नमस्कार, मैं हूं सपना तिवारी और स्वागत है आपका वोकल न्यूज़ शहडोल में। आज हम हैं नगर पालिका परिषद शहडोल मानस भवन में। यहाँ पे बूस्टर डोज लगाया जा रहा है। वैक्सीनेशन का जो है तो काम हो रहा है। अगर किसी को फर्स्ट या सेकंड डोज नहीं लगी है तो फर्स्ट और सेकंड डोज लगाई जा रही है। और साथ ही साथ जिनके वैक्सीनेशन के 9 माह पूरे हो गए हैं, चाहे वो फ्रंट लाइन वर्कर्स हो, नर्स हो, डॉक्टर्स हो, पुलिस प्रशासन के कर्मचारी हों, या फिर जो भी 60 साल से ऊपर वृद्ध हैं उन्हें, और इनके 9 महीने पूरे हो गए हैं दोनों डोज को, उन्हें बूस्टर डोज लगाई जा रही है। आइए जानते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे क्या व्यवस्था है। जो भी लोग आ रहे हैं वैक्सीन लगवाने के लिए, उनके लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो भी रहा है कि नहीं, कितना स्टाफ मौजूद है, चलिए देखते हैं। सर, आपको बूस्टर डोज लगना है? जी जी। आपका मतलब इससे पहले क्या प्रोसेस क्या है, कितने दिन में लगने क्या? ये बूस्टर डोज का ये है कि अगर सेकंड डोज के बाद 9 महीने का टाइम होना चाहिए, उसके बाद बूस्टर डोज लगेगा। हाँ, तो आप देख रहे हैं आज जो है हम मानस भवन आए हुए हैं। तो मानस भवन में बूस्टर डोज लगाई जा रही है और भी शहडोल में जगह जगह में बूस्टर डोज का कार्यक्रम हो रहा है। मैम, अपना परिचय बताएं। मेरा राम ललित तिवारी। आप यहाँ पे क्या हैं? एनम हैं आप? अच्छा मैम, आप बूस्टर डोज के बारे में ज़रा बताएं हमें। जी, बूस्टर डोज लगता है उन लोगों को जो सेकेंड डोज लगवा चुके हैं और जिनका 9 माह पूछ गए उनको बूस्टर डोज लग। अच्छा, मतलब किसी को भी लग जाएगा कि सिर्फ फ्रंट लाइन वर्कर्स जो डॉक्टर हैं, जो पुलिस है? नहीं, सबको लग रहा है इस समय, पब्लिक को भी लग रहा है। सभी को लग रहा है? अच्छा, इन्होंने बताया कि सभी को लग रहा है, लेकिन हमें ऐसा मालूम था कि जो 60 वर्ष से ऊपर हैं उन्हें जो पब्लिक जैसे बूस्टर डोज आ रही हैं 60 से ऊपर अति गंभीर वाले उनको भी लग रहा है। अच्छा, जो अति गंभीर उनको भी लग रहा है और नॉर्मल पब्लिक को भी लगाया जा रहा है बूस्टर डोज, क्योंकि ओमिक्रॉन का वेरिएंट देखते हुए आप जानते हैं कि ओमिक्रॉन का वेरिएंट जो है तो वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। तो उससे बचने के लिए जो है तो ये बूस्टर डोज वैक्सीनेशन का जो टीका है वो लगाया जा रहा है। सर, आपने भी ले लिया है टीका? बूस्टर डोज ले लिया आपने? अच्छा, तो अभी आप लोगों को रेस्ट करने के लिए कहा गया है? 20 मिनट के लिए बैठना। अच्छा, आपने भी ले लिया मैम? ले लिया, अभी ले लिया। अच्छा, तो मतलब जैसे 2 टीके थे। अभी आप लोग की उम्र क्या है? मेरी तो 63 है, 63, इनकी 67। आपकी 67 है सर। तो आप ये बताइए कि जब यहाँ आप आने वाले थे, इससे पहले कुछ भी बताया गया था कि क्या क्या चीज़ें करनी, जैसे खाना खाना है या नहीं खाना है, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप 9 मंथ हो जाना चाहिए। 9 मंथ सेकेंड डोज के बाद 9 मंथ हो जाना चाहिए, उसके बाद 9 महीने बाद हो गया। फरवरी में करवाए थे। फरवरी में आपने करवाया था। मैम, मुझे आप ये बताइए कि जैसे जो भी टीका ले रहे हैं उससे पहले आप कुछ प्रिकॉशन बता रहे हैं कि आपने खाना खाया है या नहीं खाया? हम उनसे ये पूछते हैं कि आप नाश्ता किए हैं कि नहीं किए हैं। खाली पेट इंजेक्शन नहीं लगाना है। खाली पेट नहीं लगाना। और इंजेक्शन लगाने के बाद ही क्या व्यवस्था है उसके बाद? उनको ये बोलते हैं कि इंजेक्शन लगवाने के बाद 30 मिनट बैठ जाइए, इसके बाद अपने घर जाइए। अच्छा, इसके बाद अपने घर जाइए। अगर इस दौरान उनको कुछ होता तो यहाँ पे कोई व्यवस्था है? ना व्यवस्था, इंजेक्शन लगाते हैं हम लोग। क्या, कैसा इंजेक्शन लगा? किसी को चक्कर वक्कर आ गया तो इंजेक्शन रखा गया है। तो वो भी आप ही लगाती हैं? नहीं, हमको तो अभी नहीं मिला है, लेकिन यहाँ पे यदि तुरंत हॉस्पिटल भेज देते हैं यहीं पे। अच्छा, तुरंत हॉस्पिटल भेज दे तो एम्बुलेंस व्यवस्था की गई है? की गई है, तुरंत आ जाती है, फ़ोन कर अच्छा, देंगे। फ़ोन करने पर आती है, पैसे पहले नहीं है? हाँ, फ़ोन करने पे आ जाती है। अच्छा, और ये बताइए कि जैसे बुखार वगैरह भी आती है तो आ जाता है तो उनको यही बताते हैं कि आपको फीवर आएगा तो पैरासीटामोल की टेबलेट खाइए। अच्छा, पैरासीटामोल की दवाई आप ले लें। तो ये बताइए कि पैरासीटामोल यहाँ से दी जा रही है कि नहीं दी जा रही है? यहाँ तो नहीं है अभी। यहाँ नहीं है तो मतलब कहीं पर भी नहीं दी जा रही कि बस यहीं पर नहीं दी जा रही? नहीं, हमें तो नहीं मालूम मैडम, यहाँ तो नहीं आई हमारे पास। आपके पास नहीं आई है? अच्छा, तो मैडम का कहना है कि जो पैरासीटामोल का जो स्टॉक है वो इनको नहीं मिला है, जबकि आपको पता होना चाहिए कि जहाँ भी वैक्सीनेशन का कार्य चल रहा है तो लोगों को बुखार, जो माइल्ड फीवर है तो वो आ जाता है, तो दवाई जो है तो पैरासीटामोल दी जाती है। अंकल, ये बताइए आप मुझे कि जैसे पैरासीटामोल दवाई है बुखार के लिए, वो तो यहाँ से मिलनी ही चाहिए और ये तो है नहीं। ये देते नहीं है ना। ये नहीं। आप लोगों ने मांगा? नहीं, मांगा तो नहीं है हम लोगों ने। अच्छा, आपको कहा है बाहर से लेने? हाँ, बाहर से ही लेना पड़ता। तो जैसे आपने 2 टीके कहाँ से लगवाए? यहीं से लगवाए हैं? हाँ। तो दोनों बार मिला कभी भी? नहीं मिला।
कभी भी नहीं मिला। और रजिस्ट्रेशन, फीवर भी नहीं हुआ। अच्छा फीवर भी नहीं हुआ, हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है। कुछ भी नहीं है। हाँ तो डरने की कोई बात नहीं है कि आप डरे नहीं, इससे थोड़ा बहुत हल्का बुखार आ सकता है। जैसे अगर आप बच्चों को भी टीका लगवाते हैं तो बुखार तो देखने को मिलते हैं। हाथ तो दर्द, बहुत दर्द होगा, दर्द होता है, बहुत दर्द होगा, 2 दिन तक दर्द होगा, मगर फीवर वगैरह नहीं आया। फीवर वगैरह नहीं आता है, लेकिन हाँ अगर आपको हल्का फीवर आता है तो यहाँ से जो जहाँ भी आप वैक्सीनेशन लगवा रहे हैं तो वहाँ से दवाई दी जाती है, लेकिन यहाँ ऐसी तो कोई व्यवस्था दवाई नहीं देते। हाँ दवाई नहीं देना चाहिए। और मैं अपने कैमरामैन साथी को कहूँ कि वो दिखाएं ज़रा इस तरफ। रजिस्ट्रेशन के लिए भी यहाँ पे कोई भी ऑपरेटर नहीं है। आप लोगों ने खुद से ही रजिस्ट्रेशन भी किया है? हाँ, अच्छा अंकल आप भी टीका लगवाने ही आए हैं? मैं लगवा चुका हूँ पिछले साल, मेरे को बूस्टर डोज लगना है अभी। अच्छा बूस्टर डोज लगवाना है, तो आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया? नहीं अभी रजिस्ट्रेशन नहीं कराए हैं, वो रजिस्ट्रेशन वाले कोई है नहीं, कभी वो गायब हो जाते, कभी रहते हैं, कभी नहीं रहते। कभी आपने देखा है? कभी आपने देखा रजिस्ट्रेशन करते हुए किसी को? कोई बैठा रहता है कि खुद से ही करना पड़ता है? अभी तो मैं देख रही हूँ जब से भी हम आए हुए हैं तो खुद से कर रहे हैं। नहीं बैठे तो थे शायद, अभी चाय पीने चले गए। लेकिन मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मैं जब फर्स्ट टाइम लगवाया था ना तो मैं 15 दिन बहुत परेशान हो गया था। क्यों? कोविशील्ड में मेरे को फीवर आना शुरू हो गया था, और बाद में जब मैं ब्लड टेस्ट कराया तो ब्लड टेस्ट में हमारा टाइफाइड निकला, फिर उसका ट्रीटमेंट लिया। फिर एक एलोपैथी डॉक्टर हैं उनके पास गया, उन्होंने बोला आप स्टेरॉइड लीजिए 15 दिन। तो मैं खुद भी डॉक्टर हूँ, तो मैंने कहा सर मैं स्टेरॉइड तो नहीं लूँगा। अच्छा स्टेरॉइड का डोज जो होता है वो डिक्रीजिंग आर्डर में दिया जाता है, 1 TDS फॉर 5 डेज या 3 डेज, फिर 1 BDS फॉर 3 डेज या 5 डेज, फिर 1 OD फॉर 5 डेज और 1 इन डे, है ना, ऐसा करके 3-3 दिन या 5। आप कहाँ डॉक्टर हैं सर? मैं सामने मेरी क्लिनिक है होम्योपैथी, डॉक्टर बसंत खरिया। अच्छा आप होम्योपैथी डॉक्टर हैं? हाँ। फिर मैंने 3 दिन लेने के बाद स्टेरॉइड को मैंने बंद कर दिया, फिर मैं अपनी होम्योपैथी दवाई लेना शुरू किया और प्रोटीन पाउडर साथ में लिया, तब मेरी रिकवरी शुरू हुई थी। अच्छा अब मुझे ये बताइए जैसे कि आपका ये 3rd डोज़ है, बूस्टर डोज जिसे हम कह रहे हैं, तो यहाँ पे लोगों में क्या आपको देखने को मिला? सब जागरूक हैं इसके प्रति कि हाँ लगवाना है सबको टीका? नहीं जागरूक तो नहीं है, इतनी जागृति नहीं है अभी लोगों में कि इसके लिए फर्स्ट और सेकंड डोज के लिए भी हम अपनी क्लिनिक में भी लोगों को बताते हैं। लोग पूछते हैं ना हमसे कि डॉक्टर साहब क्या करें, लगवाएं कि नहीं लगवाएं, तो हम उनको यही सलाह देते हैं कि ये लगवाना ज़रूरी है, ये अपना राष्ट्रीय कार्यक्रम है, तो इसमें सबको शामिल होना है और सबके लिए ये उपयोगी है। और एक और चीज़ जैसे कि अभी मुझे देखने को मिल रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पे ये तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अब आप ये बताइए मुझे कि अगर आप टीका लगवाने आए हैं यहाँ पे, कोविड से दूर होने के लिए आए हैं, लेकिन अगर ये जो चीज़ें हैं अगर ऐसे रहेंगी तो कैसे कोविड से बचिएगा? नहीं वो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क ये 2 चीज़ें तो बहुत ज़रूरी हैं, है ना, स्वस्थ रहने के लिए और स्प्रेड ना हो इन्फेक्शन, इसके लिए ये दोनों चीज़ें जो आप बोल रहे हैं ये दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं और यहाँ मेंटेन होना चाहिए और एक व्यक्ति की अलग ड्यूटी होना चाहिए जो इस चीज़ को देखे। तो मैडम आप डॉक्टर खुद हैं, आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पे किसी ना किसी एक मेडिकल स्टाफ को, अतिरिक्त मेडिकल स्टाफ को होना चाहिए या नहीं? सबसे पहले तो इतनी गंदगी है, गंदगी तो बहुत ज़्यादा है, इसमें एक इंजेक्शन लग रहा है, इन्फेक्शन भी हो सकता है। हाँ इन्फेक्शन भी हो सकता है। हमें अपेक्षा थी कि लोग ज़्यादा होंगे, बूस्टर डोज लग रही है तो, लेकिन ऐसा तो कुछ देखने को मिला नहीं और सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं है। मास्क तो सभी ने लगाया है, लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा जो मेडिकल स्टाफ होना चाहिए वो नहीं है। सिर्फ एक एनएम है जो कि वैक्सीन लगा रही हैं। इस बीच में अगर जो भी वैक्सीन लेने आए हुए हैं व्यक्ति, उनको कुछ हो जाता है तो उनके ट्रीटमेंट के लिए कोई व्यवस्था मुझे तो नहीं दिख रही है, और ना ही साथ में कोई भी तरह का पैरासीटामॉल या फिर बुखार के लिए कोई भी दवाई भी नहीं दी जा रही यहाँ पे। उनका कहना ये है कि उनके पास ऐसा कुछ भी स्टॉक अवेलेबल नहीं है और सभी को बाहर से दवाई लेने के लिए कहा जा रहा है। चीज़ें ऐसी नहीं होनी चाहिए, सब व्यवस्था यहीं पे होनी चाहिए। आपको चाहिए कि सोशल डिस्टेंसिंग आप मेंटेन करवाएं, यहाँ पे इतना स्टाफ मौजूद होना चाहिए, क्योंकि कोई 20-30 लाख वैक्सीनेशन सेंटर है नहीं। उंगलियों में आप वैक्सीनेशन सेंटर जो है तो शहडोल में गिन सकते हैं, तो इतना स्टाफ तो होना ही चाहिए यहाँ पे कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अच्छी तरीके से करवाया जा सके और रजिस्ट्रेशन की ढंग से व्यवस्था और सारी चीज़ों की व्यवस्था सही तरीके से होनी चाहिए।
यहाँ पे जो आ रहा है, अगर किसी को तकलीफ़ होती है तो वो हॉस्पिटल जा सके, इसके लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था होनी चाहिए। जैसा कि बताया है कि यहाँ पे एम्बुलेंस तुरंत आ जाती है, लेकिन अपने कैमरामैन साथी को कहूँगी कि वो ज़रा दिखाएं, कहीं भी आपको एम्बुलेंस देखने को नहीं मिलेगी इस वक्त, क्योंकि हम नगर पालिका मानस भवन में स्थित है। नगर पालिका तरफ से या फिर यहाँ पे कहीं भी आपको एम्बुलेंस देखने को नहीं मिलेगी। तो ये है व्यवस्था। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि अगर यहाँ पे कुछ हो जाएगा किसी को तो कैसी स्थिति होगी। आगे तो आप खुद ही समझदार हैं। तो सुधार की तो बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। आगे की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वोकल न्यूज़ शहडोल। धन्यवाद।